हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि अंडर रूट दे रखा है 108 प्लस अंडर रूट 243 प्लस बराबर दे रखा है 25.98 है, और यहाँ पर 147 अंडर रूट 147 प्लस अंडर रूट 192 दे रखा है, इसका मान क्या होगा पूछा गया है। तो यहाँ पर ये रूट 108 जो कि होता है 36 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर रूट 243 ये हो जाएगा 81 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ दे रखा है रूट 147 अंडर रूट 147 प्लस है अंडर रूट 192, तो ये हो जाएगा 147, इसका ये हो जाएगा 49 और 9 3 27 और 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 49 और 3 का मल्टीपल, और 192 ये 64 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 6√3 और इसको लिख लेंगे 9√3, जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 और 9, यहाँ से आ जाएगा 15√3। 15√3 का मान आ गया है यहाँ पर 25.98 है, और यहाँ इनको लिखेंगे 7 का स्क्वायर यानी 7√3 हो जाएगा, और ये प्लस 8√3। तो 7 और 8 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 और √3 यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी 15√3 हो रहा है, और 15√3 का मान है 25.98, तो इसका भी मान हो जाएगा 25.98। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 2 भिन्नों का योग दे रखा है 7/4, यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान पूछा गया है। तो यानी एक भिन्न को x मान लेंगे और दूसरी को y मान लेंगे। उनका योग दे रखा है, योग बराबर 7/4 है, तो 7/4 यहाँ आ जाएगा, लेकिन योग कहा गया है तो x + y और 7 बराबर हो जाएगा 7/4। उसका एक भिन्न जो कि 5/3 है, यानी x को मान लेंगे 5/3, 5/3 यहाँ से हो जाएगा। फिर y + y रहेगा बराबर यहाँ से हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7/4 इधर आ जाएगा, 7/4 इधर आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा, तो ये और ये हो जाएगा 5/3 माइनस में, तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में यहाँ से आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 21 - 20, तो 1/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1/12 दूसरी भिन्न जो कि y का मान 1/12, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है रेट इंटू टाइम कर लेंगे, रेट इंटू टाइम करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा रेट इंटू टाइम। रेट है जो कि 12%, गुना कर लेंगे 5/2
2 का, 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में, 6 बार में 6 और यहाँ से आ जाएगा 6 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 30, 30% यहाँ से आ गया। फिर दूसरा है 10%, तो यहाँ आ जाएगा रेट इंटू टाइम कर लेंगे, 10% गुना हो जाएगा 5/2, फिर 2 से काटेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 और 5 का मल्टीपल यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 25%। 25% अब कहा गया है कम, यहाँ पर कम कहा गया है 50 रुपये, जो कि कम कहा गया है, तो 50 रुपये कम यानी अंतर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर ले लेंगे इनका अंतर, तो इन दोनों रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5 रेशियो, इसको बराबर कर लेंगे 50 रुपये के। 5, आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 5 रेशियो बराबर ये 50 रुपये के बराबर हो जाएंगे, तो इसको काटेंगे तो एक रेशियो का मान 5 रुपये आ गया, एक रेशियो का मान 5 रुपये आ गया। तो धनराशि पूछी गई है, तो धनराशि यानी एक रेशियो बराबर, सॉरी परसेंटेज है, यहाँ माफ़ करिएगा, ये है परसेंटेज, क्योंकि इन दोनों परसेंटेज का बीच का डिफरेंस आ रहा है 5%। 5% को बराबर कर लेंगे 50 रुपये के, तो 1%, यहाँ से 1% का वैल्यू आ गया, 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में चला जा रहा है। तो 1% का मान 10 आ गया, कहा गया है धनराशि, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 75.8 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की गति पूछी गई है। यहाँ पर दे रखा है 700, ये 58 को लिख देती हूँ, यहाँ पर 759, और इसको 160 लिखूँगी, इन दोनों का सम कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर 758.5 था, तो इसको लगभग मैं 9 लिख सकती हूँ, 8 को 9, तो ये हो गया। और यहाँ पर आ गया 100, यहाँ 12 आ जाएगा, 12, उसके बाद 7 और 1 8 9, यानी 920 आ गया, 920, और इसमें 46 सेकेंड का भाग लगा दूंगी, तो 46 से ये चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा, लेकिन एक जीरो है तो जीरो लग जाएगा। इस मीटर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुना कर दूंगी, तो 5 से काटूंगी, ये 4 बार में चला जाएगा, 4 × 18 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और ये है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा ये होता है यहाँ कर्ण, जो कि 10 है, सबसे 10 आ जाएगा, यहाँ ये है कर्ण, और ये है लंब, और ये हो जाएगा आधार यानी बेस, हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। उसके बाद कहा गया है 90 डिग्री के सामने जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो गया। अब अंतःवृत्त यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो वृत्त बनता है उसी को अंतःवृत्त कहा जाता है। तो यहाँ से हो गया इनके, ये है सेंटर, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को
त्रिज्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो अंतःवृत्त बराबर होता है इनर रेडियस आर, छोटा आर हो जाएगा, यानी अंतःवृत्त बराबर होता है लंब प्लस आधार, उस लंब प्लस आधार में से कर्ण को माइनस किया जाता है और बटा में 2 हो जाता है। लंब है 6 प्लस आधार है 8, माइनस हो जाएगा कर्ण 10 है और बटा में 2 है। तो उसके लिए यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में से 10 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4, 4 आ रहा है लेकिन 2 का भाग लगाएंगे यानी 2 हो जाएगा। यानी इनर रेडियस अंतः त्रिज्या वृत्त, इसको अंतः त्रिज्या बोल सकते हैं। अंतः त्रिज्या जो कि r है, और ये r आ गया है 2, यहाँ पर अंतः त्रिज्या रहेगा। तो ये 2 आ गया है, जब 2 आ गया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पर 2 आ गया है, तो यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे। अंतः वृत्त की त्रिज्या का एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा इनर रेडियस का एरिया बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 पाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1 kg मिश्र धातु में, यहाँ रहेगा जास्ता, जास्ता की मात्रा कितनी होगी। 1 kg मिश्र धातु में जास्ता की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता और बाकी जो कि गिलिट है। तो यहाँ पर 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ ऑप्शन जो कि ग्राम में दे रखा है तो इसको ग्राम में ही सॉल्व कर लेंगे, यानी 1000 ग्राम का जास्ता है 40%, तो 40/100 कर लेंगे, प्रतिशत है तो 100 कर लेंगे, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 40 × 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 400, 400 जो कि जास्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 15 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो नाव की गति पूछी गई है। तो यहाँ पर v माइनस u, धारा की विपरीत दिशा है तो v माइनस u लेंगे, 75 बटा हो जाएगा, ये 15 घंटे में दूरी तय की जा रही है तो 75 बटा 15, यहाँ से आ जाएगा 5 घंटे, और v प्लस u ले लेंगे, v प्लस, जबकि धारा की दिशा तो v प्लस u आ जाएगा, यहाँ पर उतनी ही दूरी है यानी 75 ही है और ये 5 घंटे में तय की जा रही है, तो यहाँ से आ जाएगा 15 घंटे आ जाएंगे। तो यहाँ पर नाव की गति पूछी गई है, तो नाव की गति यानी v, नाव की गति बराबर यहाँ पर हो जाएगा v माइनस u कर लेंगे और v प्लस u कर लेंगे, तो v प्लस u है 15 और प्लस हो जाएगा, नाव की गति निकाला जा रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और v माइनस u यानी धारा की विपरीत जो कि 5 घंटे का समय लग रहा है, धारा के विपरीत जाने में 5 घंटे का समय लग रहा है, और बटा में हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 20/2 कर लेंगे यानी 10,
तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाव की गति, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि धारा की गति पूछी जाती तो धारा की गति यानी u बराबर हो जाता 15 माइनस यहाँ लग जाता 15 माइनस 5 और ये हो जाता 2, तो यहाँ से आ जाता 10/2 करते 5 आ जाता 5, जो कि धारा की गति हो जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक बैग में 10 रुपये का 5 रुपये का और 2 रुपये का नोट है। तो 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और उसके बाद 2 रुपये का नोट है। 10 रुपये के 5 अनुपात में है और 5 रुपये के 10 अनुपात में और 2 रुपये के 2 अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मान 2 रुपये के नोटों के कुल मान से 126 अधिक है। तो बैग में 10 रुपये के नोटों का कुल मान पूछा गया है और 5 का है 10 रुपये का है 5 अनुपात में है और 5 रुपये का 10 अनुपात में है, 2 रुपये का 2 अनुपात में है। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर जो कि 10 दे रखा है, 10 का हो जाएगा 10 में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो कि 10 रुपये का यहाँ पर 10 रहेगा तभी ऑप्शन सही हो सकता है और 5 रुपये का 5 अनुपात में रहेगा। अब बनाते हैं, यहाँ रहेगा 10 और यहाँ रहेगा 5 के अनुपात में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 10 के अनुपात में और 5 रुपये के 5 अनुपात में और 2 रुपये के 2। ऐसे अब सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा अगर उस तरह से सॉल्व करते तो यहाँ से आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्वेश्चन जो कि टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण सॉरी, तो ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 10, 25, 4 के अनुपात में आ जाएगा। फिर कहा गया है 5 रुपये के नोटों का कुल मान, तो यहाँ से 5 रुपये के नोटों का कुल मान जो कि है 25 और फिर 2 रुपये के कुल नोटों का कुल मान तो यहाँ 4 है। तो इन दोनों का 126 है, तो इन दोनों का अधिक है, अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 21 का, 25 माइनस 4 कर लेंगे 21 को जब 126 रुपये के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से 126 रुपये के बराबर कर लेंगे, यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा 6, 126 जो कि 6 और 21 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ गया 6 रुपये आ गया। फिर कहा गया है 10 रुपये के नोटों का कुल मान पूछा गया है, 10 का है 100, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन जो कि गलत हो जाता है इसलिए इसको 10 बना दी। 10 रुपये के नोटों का अनुपात 10 है और 5 रुपये के नोटों का अनुपात 5 है, इसलिए हमें बनाना पड़ा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 770 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि A को B व C के 2/9 प्राप्त होते हैं। तो A का मान पूछा गया है। यहाँ पर A आ जाएगा, ABC में 770 रुपये विभाजित किया जाता है। A को B व C का, यहाँ पर का रहेगा B व C का, तो B और B प्लस C नीचे ले लेंगे और क्योंकि नीचे है 9 आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। अब कहा गया है जो कि ABC तीनों को 770 रुपये विभाजित किए जा रहे हैं, तो यानी तीनों का योग यहाँ आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी ABC तीनों का योग 11 आ गया। अब इस 11 रेशियो को बराबर कर लेंगे यहाँ 770 रुपये के, 770 रुपये के बराबर कर लेंगे क्योंकि इनके तो 11 रेशियो बराबर, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 70, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो यहाँ से 70 एक रेशियो का मान आ गया। 770 रुपये जो कि विभाजित किए जा रहे हैं, तो 11 अनुपात में 11 रेशियो बराबर हो जाएगा 770, यानी एक रेशियो का मान 70 आ गया।
तो अब कहा गया है ए का मान है जो कि 2, ए बराबर 2 है। तो 2 इंटू 70 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 140। तो 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 11। तो दो संख्या को मान लेंगे x माइनस वाई का डिफरेंस जो कि 11 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर दे रखा है 11/24। तो यानी x का व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ से 1/x हो जाएगा, और y का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y। इनका भी अंतर दे रखा है, तो यहाँ 1/x माइनस 1/y कर लेंगे जो कि बराबर है 11/24 के। 11/24 की और निकालना है तो दोनों संख्याओं के घनों का अंतर पूछा गया है। तो यानी x का भी x³ और y³ का अंतर पूछा गया है, यही जो कि पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई बराबर 11 है। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो कि x और y आ जाएगा, और जब x y आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा y माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 11/24। 11/24 इन दोनों का योग गुणनफल आ गया 24, और y माइनस x का मान आ गया 11। और यहाँ पर भी x माइनस वाई का मान जो कि 11 है। तो यहाँ x और y का क्या मान रखें कि इन दोनों का डिफरेंस कौन सा नंबर पुट करें x का और y का कि इन दोनों का अंतर 11 हो जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं 8 और माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस का 3 कर लेंगे। 8 और 3 जब माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 11, और यहाँ पर माइनस का 3 ले लेंगे y का मान। यहाँ पर माइनस का 3 इसलिए ली हूँ ताकि 11 बन जाए, और ये माइनस तो है ही x माइनस वाई। तो x का मान हो जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा माइनस का 3, जो कि इनका योग हो जाएगा, अंतर आ जाएगा 11 आ गया। और यहाँ पर गुणनफल भी चेक करना होगा। तो x का जो कि मान 8 है और y का मान 3 है। तो 8 और 3 का मल्टीपल जो कि 24 भी जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से भी चेक करना होता है। तो यहाँ से 8 और 3 का मल्टीपल 24 हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है कि x का मान 8 ले सकते हैं और y का मान माइनस का 3 रख सकते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x का मान, यहाँ पर x का मान जो कि 8 है, तो यहाँ 8 का क्यूब कर लेंगे। 8 का क्यूब कर लेंगे, यही हमें निकालना था। और y का मान है माइनस का 3, और इसका क्यूब कर लेंगे। 8 का क्यूब कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 512 रहेगा, 29 नहीं, 512 रहेगा। 729 जो कि 9 का होता है, तो उसी लास्ट का 2 डिजिट मुझे याद था 9 का, तो 729 होता है 9 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर 512 8 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 512 आ जाएगा, और 3 का क्यूब कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 27 आएगा। लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस का 27 है, तो ये माइनस का 27 है। इनका अंतर चाहिए, तो x का मान जो कि है 8 और y का मान है माइनस का 3। तो 8 का क्यूब करने पर आ गया 512, और माइनस 3 का क्यूब करने पर आ गया 27। माइनस और माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। वैसे तो बीच में माइनस है ही, माइनस ही हमें निकालना था, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 512 प्लस का 27 आ जाएगा। 512 प्लस 27, इन दोनों का योग कर लेंगे। 7 और 2 9, 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा 539। तो 539 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उनके पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 गुना किया जाएगा, तो लंबाई जो कि यहाँ ले लेंगे ओल्ड और यहाँ ले लेंगे न्यू। ओल्ड जो कि 3 गुना, आयत की लंबाई 3 गुना, तो ओल्ड 1 होगा, तो न्यू जो कि 3 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ लेंथ आ जाएगा और आयत का क्षेत्रफल ये लेंथ हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा विड्थ, चौड़ाई। तो चौड़ाई कहा गया है आधा कहा गया है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो 1/2 आधा होता है, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा ये ओल्ड रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा न्यू। यहाँ पर ये वाला रेशियो 1 जो कि न्यू रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर न्यू के सामने ले ली हूँ। मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसे लिखी थी। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो मल्टीप्लाई यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3। तो ओल्ड का हो जाएगा 2 अनुपात और न्यू का हो जाएगा 3। 2:3। ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था और ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक ने 600 रुपये प्रति माह की बचत कर लेता है तो बी की आय पूछी गई है। ए और बी है। ए की आय का अनुपात इनकम है, इनकम का रेशियो है 4:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यहाँ पर इनकम के बाद यहाँ आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। 3:2 हो जाएगा। उनमें से प्रत्येक ने 600 रुपये प्रति माह की बचत की, तो यहाँ आ जाएगा सेविंग का 600 रुपये माइनस का 6 और यहाँ पर भी माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 4 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 8, 3 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 9, तो 9 - 8 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो आ गया यहाँ से, और फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर माइनस के 600 में, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 600 में कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1200 और यहाँ से आ जाएगा 1800। यहाँ लिख लेती हूँ 1800। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 600 का। एक रेशियो का माना गया 600, तो कहा गया है बी की आय कितनी है। एक रेशियो का मान 600 है। बी की इनकम, जो इनकम की रेशियो 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा बी की आय जो कि 3 × हो जाएगा 600, 1800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल यदि बाहर की तरफ पूछा जाए, यहाँ लिख लेती हूँ बाहर, रास्ते का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस होता है 2w इंटू होता है 2w। जब रास्ता बाहर की तरफ
हो तब उसके लिए ए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2W इंटू 2W होता है। यहाँ पर लंबाई है 7 और चौड़ाई है 2, चौड़ाई है, लंबाई 9 है, चौड़ाई 7 है, लंबाई जो कि 9 है, चौड़ाई 7 है और W जो कि है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जगह पर लंबाई के जगह पर 9 रखेंगे, चौड़ाई के जगह पर यहाँ पर 7 रखेंगे और यहाँ पर 2W, तो इसके जगह पर 2 इंटू रखेंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2W इंटू, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 2 का मल्टीपल 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 और 9 यहाँ से हो जाएगा 16, 16 और 4 यहाँ से हो जाएगा 20, 20 इंटू 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 80, 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 जोड़ दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर औसत है एवरेज, एवरेज में ये 4 जोड़ दिया जाएगा, यानी 4 जोड़ दिया जाएगा। एवरेज है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22, 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरली किया जा सकता था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।